सलातु वस्सलामु अला मौला नबिय्या बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। मिंबर नूर पर इस वक्त जमाअत अहले सुन्नत के वो खूबसूरत चेहरे तशरीफ़ फरमा है जिनके दम कदम से आपके इलाक़ों की सुन्नियत मुस्कुराती रहती है। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान गिर शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम तनाखाने मुस्तफ़ा हज़रत नूरे मुजस्सम से कई नातों का खूबसूरत सिलसिला मुलाहिज़ा किया। इस वक्त स्टेज पर दो दो नकीब हैं और हर कोई अपनी जगह पर अपने अपने फ़न के साथ हीरा है। नकीब अहले सुन्नत हज़रत इज़राइल कमर को भी आपने समाअत किया और अज़ीज़ भाई नकीब फ़िक्र फ़न हज़रत इमामी साहब को भी आपने मुलाहिज़ा किया। दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर भी आपने देखा है। मुझसे पेशतर हक़गो ख़तीब बावक़ार आलिम दीन ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला की खूबसूरत तकरीर आपने समाअत की। थोड़ी देर मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूँ। अल्लाह करे कुछ अच्छी बात आपके गोश गुजार हो जाए। ए बाबू लोग, ए बेटा बैठ जाओ बेटा, या घर चले जाओ, सो जाओ। जिनको जन्नत चाहिए वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत सबको चाहिए। अब थोड़ी देर 40 मिनट 45 मिनट इस नीयत के साथ बैठिए कि हमें कुछ सुनकर सीखना है। ये बात तय है कि हमें जहां जाना चाहिए उसी को जन्नत कहते हैं। जहां है उसे दुनिया कहते हैं और मेरा अमल मुझे जहां ले जा रहा है उसे जहन्नम कहते हैं। हम जहां हैं ये दुनिया है। देखो भाई, अच्छी तरह सुनो, शोर मत करो, हल्ला मत करो। खास तौर पर 20 साल 22 साल 18 साल 24 साल 25 साल 27 साल 30 साल के जवानों, आप अच्छी तरह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए। आप जहां हैं, ए बाबू क्या हो रहा? अरे तुम ही से कह रहे हैं यार। बेटा इधर देखो, सुनने की कोशिश करो। चूंकि मुशायरा हो तब सिर्फ तरन्नुम से मुलाकात, जब जलसा हो तो खतीब के तकल्लुम से मुलाकात किया। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। वही कौम कामयाब होती है जो अपना इमाम किसी को मान लेती है।
मेरा तरन्नुम मुज़क्कर है भाई। तरन्नुम बहुत हुआ, बहुत अच्छा तरन्नुम स्टेज पर मौजूद है। हमारे अजीज शहबाज सिद्दीकी ने भी बहुत जमकर सुनाया। और जब ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले हो तो फिर मेरे तरन्नुम की जरूरत क्या है। बहरहाल देखना मेरे दोस्त, 5 मिनट 10 मिनट सुन लो मेरी बात। शायद कल कह सको कि कोई पागल आया था जिसने अक्लमंदी का पता दे दिया। हम जहां हैं, सिर्फ आपका 30 से 40 मिनट लूंगा, सिर्फ 40 मिनट। हम जहां हैं इसी को दुनिया कहते हैं। हमें जहां जाना चाहिए उसे जन्नत कहते हैं। और मेरा अमल मुझे जहां ले जा रहा है उसे जहन्नम कहते हैं। इतनी बात तय है कि मरना सबको है, चाहे वो 25 साल का कड़ियल जवान हो या 70 साल का बूढ़ा हो या 5 साल का लड़का हो। और कब किसकी मौत आ जाए सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जब ये बात तय है कि दुनिया से जाना है तो फिर दुनिया जी लगाने का नहीं है। दुनिया कहते किसे? मोटरसाइकिल आप चलाते हैं इसी दुनिया में, गाड़ियां चलाते हैं आप इसी दुनिया में, तिजारत करते हैं इसी दुनिया में, शादी करते हैं इसी दुनिया में, अच्छाइयां भी करते हैं इसी दुनिया में, बुराइयां भी करते हैं इसी दुनिया में। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए दुनिया क्या है। और अगर आप नहीं बता सके कि दुनिया क्या है तो फिर आपको दुनिया ने किस कदर बेवकूफ बनाकर रखा है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं आलिम होना आसान है, बंदा होना मुश्किल है। पीर साहब होना आसान है, बंदा होना मुश्किल है। लीडर होना आसान है, पीएम होना, सीएम होना, डीएम होना, वकील होना, लॉयर होना, पॉलिटिशियन होना, शायर होना, खतीब होना, अदीब होना, सब आसान है। मुश्किल है बंदा होना। और रब ने मुझे इसीलिए पैदा किया है कि हम रब के बंदे हो जाएं। मेरी बात बहुत अच्छी हो रही है, मुझे यकीन है कि आप सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। एक हाथ हसनी बना लीजिए, दूसरा हाथ हुसैनी बना लीजिए और दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी मस्ती से 3 बार कहिए या हुसैन। जरा दाएं बाएं देखिए किनके पास हाथ नहीं है। हाथ नहीं है तो फिर वो उठाएंगे कहां से। मगर जिनके पास है उन्हें करबला की तारीख में हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहो या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन, और पूरी जिंदगी से बोलो या हुसैन। अब फिर से संजीदगी इख्तियार इल्म की तवज्जो। बुजुर्गों के कर्म से अपने हाथों से रोटी बनाता हूं, टेढ़ी भी रहे तो अपने हाथों से बनी हुई रोटी का मजा कुछ अलग होता है।
वाह वाह, अरे क्या जुमला है, वाह वाह। हजरत तवज्जो चाहूँ, अल्लाह आपके इदारे को सलामत रखे, आपकी बटालियन को सलामत रखे, आपकी टीम को सलामत रखे, आपके जुनून को सलामत रखे, आपके अज़्म हौसले को सलामत रखे कि जब तक आपका अज़्म हौसला सलामत है मेरी कौम के बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ की पगड़ी बनती रहेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब तवज्जो चाहो इमामी भाई, जहां जाना है अल्लाह। वो जहन्नम नहीं है, जन्नत है। बेशक बेशक। मगर मेरा अमल जहां ले जा रहा है वो जहन्नम है, और हम जहां हैं ये दुनिया है, दुनिया। और दुनिया में आए हो तो रब ने कहा है कि मेरे बंदे बनकर रहो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को इसीलिए पैदा किया है कि वो बंदगी करे, और बंदगी करने के लिए दुनिया है। अब दुनिया है क्या? दुनिया जहां हम हैं उसकी हैसियत क्या है, उसका स्टेटस क्या है? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि स्टेज की दुनिया पर मैं जो बात कर रहा हूं कभी कभी कहीं कहीं कोई खतीब बोलता है जी। दुनिया कहते किसको है? सरकार फरमाते हैं अब दुनिया ज़ुरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। अब जरा इससे अपने बिहार के मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की बारगाह में लेकर चले। ऐ मेरे मखदूम, ये तो बताइए कि दुनिया किसे कहते हैं? आलिम की तवज्जो, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ताकि मुझको लगे कि हमने जवानों को कुछ पैगाम दे दिया है। दुनिया किसे कहते हैं? तो सरकार मखदूम अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में लिखते हैं कि हजरत आदम ने जन्नत में गेहूं खा लिया। जैसे ही गेहूं खाया, गेहूं खाने के कुछ देर के बाद हजरत आदम को 2 नंबर की हाजत हुई। उन्हें एहसास हुआ कि मुझको पाखाना करना चाहिए। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि जन्नत दुनिया नहीं, जन्नत सबसे अच्छी जगह है। और जन्नत में ना पेशाब करने की जगह है, ना जन्नत में पखाना करने की जगह है। और हजरत आदम को लग गया 2 नंबर। रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला तेरे आदम को गेहूं खा लेने के बाद पखाना करने की हाजत हो रही है, किधर जाऊं, कहां जाऊं? आवाज आई, आदम ये जन्नत है, जन्नत यहां पेशाब करने की जगह नहीं है। ये जन्नत है, जन्नत यहां पखाना करने की कोई जगह नहीं है। तुमने गेहूं खा लिया और तुमने एहसास कर लिया, तो इस काम के लिए तुझे दुनिया की तरफ जाना होगा, जन्नत छोड़नी होगी, जन्नत के बागों बहार से रिश्ता तोड़ना होगा। अब तवज्जो चाहूं मुलाहिजा फरमाइएगा। इतने लोग बैठे हुए हैं, फरवरी का महीना है, 2 ही महीने के बाद हम अप्रैल की सरहद को छोड़कर मई जून में दाखिल होंगे। मई जून की चिलचिलाती हुई गर्मी, बदन को झुलसा देने वाला मौसम, बदन ऐसा लगे कि जले। और जब मई जून की गर्मी हो, दिन का वक्त हो, 1 बज रहा हो, सूरज अपनी बादशाहत का ऐलान कर रहा हो, सूरज अपने इक़्तिदार पर रक्स कर रहा हो,
है कोई जो दिन के 2 बजे मेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी हैसियत को मनवा ले? इसी पीरियड में हजरत कलामी साहब के घर में हजरत मंसूर तशरीफ फरमा थे। पहुंच गए थे 10 बजे। बात होती रही, कहानी चलती रही, इधर उधर के मौजूआत पर गुफ्तगू का सिलसिला दराज होता रहा। इत्तेफाक से 1 बज गया, गर्मी चढ़ कर आ रही थी। हजरत कलामी ने कहा, कहां जा रहे हैं? जरा सूरज को ढल जाने दीजिए, जरा गर्मी के मिजाज को नरमी का लिबास पहन लेने दीजिए, अभी मत जाइए। गर्मी है, लू के थपेड़े हैं, जल जाइएगा, बीमार हो जाइएगा, जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे, मौत पड़कर आपको पकड़ सकती है। खूब अच्छी तरह से बोल दो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, जैसे ही 2 बजे की गर्मी थी, एसी रूम कलामी भाई का छोड़ने के मूड में नहीं है, मगर अचानक हजरत उठे और कहने लगे, मुझको जाना जरूरी है। किधर जा रहे हैं हजरत? का 2 नंबर लग गया, गर्मी है, मत जाइए, एसी का रूम छोड़कर मत जाइए। हजरत ने फरमाया, जाने दीजिए, अगर मैं नहीं गया तो फिर आपको भी कमरे से निकलना पड़ जाएगा। अब तो जो चाहूं, जब 2 नंबर की हाजत हो जाए तो आदमी को एयर कंडीशन रूम अच्छा न लगे। जब 2 नंबर की हाजत हो जाए तो आदमी को अपना रूम अच्छा न लगे, चाहे वो एसी जितनी चिल्ड हो, जितनी ठंडक दे सके। क्यों? इसलिए कि उससे भी ज्यादा जरूरी है बाथरूम जाना। मगर बताओ, अगर तुम जरा भी पढ़े लिखे हो, अगर अंदर का इंसान बेगैरत नहीं हुआ है, अगर तेरे जमीन ने दुनिया के बाजारों में अपने आप को बेचना पसंद नहीं किया है, अगर तुम्हारी गैरत अभी भी जिंदा है और तुम मदीने वाले मुस्तफा के बाजार इश्क में बिकना चाहते हो, तो फिर मुझे ये बात बताओ कि जब तुम बाथरूम जाओगे, गए तो बड़ी तेजी के साथ थे, कलामी रोकते रहे नहीं रुके, उलमा रोकते रहे नहीं रुके, बेटा रोकता रहा नहीं रुके, भाई रोकता रहा नहीं रुके, पीर साहब रोकते रहे नहीं रुके, मौलाना रोकते रहे नहीं रुके। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना पीर साहब इस वक्त मुझको जाने दीजिए, इसलिए कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन जगह वही है। मगर जैसे ही वहां पहुंचे, बाथरूम किया, काम से फारिग हुए, चाहे 2 मिनट में फारिग हुए हो, चाहे 5 मिनट में फारिग हुए हो, जैसे ही काम मुकम्मल हुआ, जैसे ही काम मुकम्मल हुआ, तो अब कोई बाथरूम में रुकना नहीं चाहता। अब तक तो एसी रूम में रुकना नहीं चाहते थे, मगर जैसे ही बाथरूम गए, क्या नुक्ता है, और पाखाना कर लिया, अपने फारिग हो गए आप, तो अब आपको वो रूम अच्छा नहीं लगता, अब आपको बाथरूम अच्छा नहीं लगता, आपको टॉयलेट अच्छा नहीं लगता। जितनी जल्दी हो सके निकलो, बिला तस्बीह और तमसील। बिहार शरीफ का सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी फरमाते हैं कि जिस तरीके से एसी रूम में भी रहो तो बाथरूम जाना पड़े तो जरूरी है, मगर जैसे ही काम हुआ फिर पलट के रूम में आ जाओ। तो इस्लाम के बेटो, तुम्हारे बाबा आदम का घर जन्नत है, जन्नत। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे बोल दो, हाथ उठा कर बोलो, अरे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाबा
आदम का घर जन्नत है, वहीं से चले थे। तो जिस तरीके से अपने ऐसी रूम को छोड़कर पखाना करने गए तो उतना ही देर ठहरो उस जगह से, उसके दरो दीवार से, उसकी टोटियों से, उसके बैठने की जगह से उतना ही दिल लगाओ जितने में काम निकल जाए। इसी तरह से इस्लाम के बेटों, तुम जन्नत से दुनिया में आए हो तो दुनिया से उतना ही दिल लगाओ कि फिर जन्नत चले जाओ। है वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चले जाओ। और जन्नत जाने की तमन्ना सबों को है। एक बार फिर मैं ट्राई करता हूँ, तुमको जन्नत जाने की तमन्ना, हाथ उठा के बताओ भाई साहब। सुभान अल्लाह, आपको भी तमन्ना तो होगी माशाअल्लाह। क्यों नहीं, जन्नत जगह ही ऐसी है, वहां हर जन्नती खुली आंखों से अपने रब को देखेगा। क्या है जन्नत? तरन्नुम, क्या तरन्नुम कर रहे हो? तरन्नुम तो होता ही रहता है, हो जाए तो सुनाते हैं थोड़ा सा भी सुनिए ना। तो जन्नत की तमन्ना है ना, ये लाइट देख रहे हैं, ये बत्ती देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं सब आप। क्यों लगाया ये? ताकि तारीकी खत्म हो जाए, ताकि अंधेरा खत्म हो जाए, ताकि जुल्मत खत्म हो जाए। पूरी दुनिया के जनरेटर को नहीं, पूरी दुनिया के पावर प्लांट को जमा कर लो और दुनिया की जितनी कंपनी भी बल्ब और लाइट बनाती हो सबको लिया और पावर प्लांट से जोड़कर सब बत्तियों को जला दो। मगर जिस वक्त जलाओ, मई जून के 2 बजे दिन का वक्त हो, पूरी दुनिया की लाइट पूरी दुनिया के पावर प्लांट से मिलकर जल जाए, मगर जब सूरज निकलेगा तो कहेगा अभी मैं हूं, तुम कहां हो? अभी मैं हूं, तुम कहां हो? पूरी दुनिया के पावर प्लांट में उतनी ताकत नहीं है कि इतनी रोशनी लुटा सके। रब के करम का सूरज पूरी दुनिया को जितनी रोशनी देता है। अब तवज्जो चाहो, पूरी दुनिया का लाइट, पूरी दुनिया की रोशनी आसमान के सूरज का मुकाबला नहीं कर सकती। इसी तरह जन्नत की एक हूर, बोल दो, जन्नत की एक हूर अगर अपनी एक हथेली, सब हूर नहीं, एक हूर अगर एक हथेली दुनिया में जाहिर कर दे तो उस हथेली से इतनी रोशनी फूटती है कि जिस तरह पूरी दुनिया के बल्ब की रोशनी साथ जलकर सूरज का मुकाबला नहीं कर सके, ऐसे जन्नत के एक हूर की हथेली की रोशनी जब निकलती है तो सूरज उसका मुकाबला नहीं कर पाता। कैसी जगह है जन्नत, कैसी जगह है जन्नत। अरे तुम एक जन्नत तलाश कर रहे हो, तेरे रब का करम तो तुझे 2 जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। तुम एक जन्नत की तलाश में हो, रब का करम और मौला की करीमी तो तुझे 2 जन्नत देना चाहती है। जन्नत चाहिए तो बस एक फार्मूला ले, रब से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। ये याद रखिएगा, जो लोग फ्री में जन्नत आजकल दे रहे हैं ना, वो भी झूठे हैं, और आप जो फ्री में ले रहे हैं तो आप भी झूठे हैं। कोई अपना घर तो फ्री में देता नहीं है, जन्नत कहां से दे देगा? कि सिर्फ मेरे मुस्तफा की शान है, जिसे दे दिया तो दे दिया। आजकल जो हम लोगों ने समझ लिया मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, धोखों की जन्नत में है आप। जन्नत कोई रेवड़ी नहीं है कि जो जब चाहे तकसीम कर दे। जन्नत चाहिए तो खौफ इलाही पैदा करो, जन्नत चाहिए तो रब की खशियत पैदा करो। जिस दिन खौफ इलाही की दौलत मिल गई तो एक जन्नत नहीं, अल्लाह तुम्हें 2-2 जन्नत देगा।
रब के होकर तो देखो, रब का बनकर तो देखो। और जब खौफ इलाही पैदा करोगे दिल में, किसी की तरफ देखोगे तो 100 बार सोचोगे। किसी इस्लाम की बेटी की तरफ या कौम की किसी भी बेटी की तरफ तुम्हारी नजर नहीं उठेगी। और जब नजर ही नहीं उठेगी तो ज़िना की दावत भी नहीं खुलेगी। अपने मुआशरे को पाक साफ सुथरा करो। अगर मुसलमान हो तो कौम की बेटियों को अपनी बेटी समझो। अगर तेरे सीने में मदीने वाले मुस्तफा के पैगाम का कुछ भी एहतराम है तो अपनी कौम की बहनों को अपनी बहन समझो, अपनी कौम की माओं को अपनी मां समझो। और तुम जितना ही खौफे इलाही पैदा करते चले जाओगे, अल्लाह की रहमत झूमती चली जाएगी। आओ तुम्हें मदीने की एक कहानी सुनाता हूं, तेरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम की बेटियां हैं तो वो भी गौर से सुने। जलसों में जब आया करे तो इस नियत से आया करे कि तकरीर सुननी है, कुछ सबक लेना है, कुछ सोचना है। अपने बच्चों के लिए राबिया बिसरिया की कनीज की सूरत में मां बनना है। अपनी बच्चियों के लिए सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की सूरत में सामने आना है। मदीने के एक नौजवान की कहानी सुनाता हूं, सुना दूं तो इससे पहले 2 शेर सुन लीजिए तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलाम है 10 दिन पहले लिखा है। 2 शेर सुनाता हूं इमामी भाई। नवाजी शताव शेर अच्छा लगे तो मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी। अल्लाह सबों को मदीने का दीदार करा। मतलब पेश खिदमत है, मुलाजा फरमाए। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। जमाल आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। सुनाना है उसी शेर के लिए मैंने ये शेर पढ़ा। नवाजी शताव बहुत अच्छा। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। आए है मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर बहुत अच्छा शेर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। बहुत अच्छे। मदीने में पहुंच कर याद
जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा? बहुत तो बड़ा क्या शेर है। होगा? बहुत बड़ा शेर। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं? हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं? जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, अगर 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 जन्नत में वो काला दिलाया तो क्या होगा? अगर जन्नत में वो काला बिलाल आया तो क्या होगा? वाह वाह वाह, ये तो हुक्म था, मैंने शेर सुना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकया सुन लीजिए, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। मदीने शरीफ का वाकया है। वाह हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। वाह, वो उमर जिनके कलम की निब की निकली हुई रोशनाई सूख भी जाए, मगर जब दरियाए नील तक पहुंचे तो दरियाए नील को पसीना आ जाए। जो उमर रहे मदीने में, मगर कैसरों किसरा के बादशाहों के जिस्म पे कपकपी हो जाए। वो उमर जिनकी शान ये है कि रहे मदीने में, खजूर के बागात के नीचे अपने हाथों को तकिया बनाकर जमीन पर सोते हो, मगर खौफ ऐसा कि कैसरों किसरा की औरतें अपने बच्चों से कहें संभल कर कहीं उमर मदीने वाले ना आ जाए। उसी उमर के दौरे खिलाफत की एक कहानी सुनो। मस्जिद नबवी में मेरे उमर नमाज पढ़ाते हैं और मदीने का एक खूबसूरत जवान, अरे तुम जितने भी खूबसूरत हो मगर उस जवान की बराबरी नहीं कर सकते। लजीला जवान, सजीला नवान, बाका जवान, खूबसूरत जवान, हर वक्त की नमाज हजरत उमर के पीछे पढ़ता। एक दिन वो नमाज पढ़कर निकल रहा था और मदीने के एक घर की पर्दे में रहने वाली बदचलन औरत पर्दा हटाकर देख लेती है उस जवान को। जवान को देखते ही वो दीवानी हो जाती है। इस जवान के हुस्नो अदा पे फरेफ्ता हो जाती है। अपने घर की बूढ़ी नौकरानी को बुलाकर इशारे से कहती है कि उस जवान को देख रही हो तुम, उस जवान को देख रही हो तुम। इस बूढ़ी औरत ने, नौकरानी ने कहा मैं देख रही हूं कि उस जवान पे मेरा दिल आ गया है, हो सके तो किसी तरह मेरे घर में समझा बुझा कर ले आओ। बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहती ये कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, रात तक वो जवान आपके हुजरे में होगा। हजरत उमर के पीछे ईशा की नमाज पढ़कर वो जवान निकला है। जैसे ही इस घर के करीब पहुंचा वो औरत फौरन घर से बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए अम्मा कैसे रास्ते पर अचानक इस वक्त रोक कर आपने सलाम किया? इस पूरी औरत ने कहा बेटे मदीने में तू जैसा कोई जवान नहीं, तेरे तकवे की मिसाल दी जाती है, तेरी अदा की मिसाल दी जाती है, तेरी शराफत की मिसाल दी जाती है। एक काम करोगे? हाँ बोलिए अम्मा। आज मेरे घर मर्द सूरत कोई नहीं है, हो सके तो आज रात मेरे घर में सो जाओ। मदीने के सबसे मुत्तकी जवानों में तुम हो।
अगर तुम मेरे घर सो जाओगे तो मुझे सुकून मिलेगा, मेरे घर के सारे लोग आराम से सोएंगे। जवान ने सोचा सोना घर में भी है, सोना यहाँ भी है, नेकी कमा कर सो जाऊंगा। जैसे ही वो जवान उस औरत के घर में पहुंचा, बुढ़िया ने इशारा किया फला कमरे की तरफ जाओ। ये जवान फला कमरे की तरफ गया, वहां सोना चाहता था। जैसे ही रूम के अंदर पहुंचा, क्या देखता है कि वो औरत सज संवर कर इसी के इंतजार में बैठी है। उसने फौरन दरवाजा लगा दिया और दरवाजा लगाकर वो औरत कहती है मदीने के उस परहेजगार जवान से कि तेरे हुस्न पे मैं लुट गई, तुझसे मैं चाहता हूं कि आज रात एक ताल्लुक कायम कर लूं। जवान ने हाथ जोड़कर रोकर कहा मैं मुस्तफा का जवान, मैं इस्लाम का बेटा हूं, मैं कुरान की आयतों को पढ़कर अमल करने का मिजाज रखता हूं। तुम भी मदीने में इस्लाम की बेटी हो खुदारा, तुम भी गुनाहों से बचो और मेरी जवानी के दामन को अपनी इस बेहुदा हवस से दागदार मत करो, छोड़ दो मुझे। जवान हाथ जोड़कर मन्नत समाजत करता रहा, मगर उस औरत ने धमकी दी कि सोच लो बद अच्छा बदनाम होगा। अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं चाहती हूं तो मैं शोर मचा दूंगी, रात की तन्हाई में पूरा मदीना सिमट जाएगा और मैं कह दूंगी देख, जिसे बड़ा हसीन समझते थे तुम, जिसे तकवा शियार समझते थे तुम, जिसे मुत्तकी समझते थे तुम, जिसे परहेजगार समझते थे तुम, ये तो बड़ा आवारा निकला। सोच लो अभी भी वक्त है। जवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा, सोचने के बाद कहा कि बदनामी से बेहतर है कि बुराई कर ली जाए। रात की तन्हाई है, शबे बैजूर के सन्नाटे हैं, हर तरफ हू का आलम है, मदीने की गलियां साए साए कर रही है। इस्लाम का ये बेटा बदनामी से बचने की खातिर सोचता है चलो बुराई कर लूं। जैसे ही इस जवान ने उस औरत की हाँ में हाँ मिलाया और जैसे ही बुराई होने वाली थी, जैसे ही ज़िना का इर्तिकाब होने वाला था, इन दिनों मोबाइल और टीवी की आवारगी ने इस्लाम के बेटों को भी आवारा कर दिया है, इस्लाम की बेटियों को भी आवारा कर दिया है। इस्लाम के बेटों, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। कितने दिन जियोगे तुम? अब सांस की डोरी कब टूट जाए किसी को पता नहीं। मेरी उम्र 45 साल हो गई। 96 में सफिया मुबारकपुर से फरागत हुई, शादी भी हुई, 5 बच्चे भी हो गए, मगर ऐसा लगता है कि फारिग हुआ हूं कल, ऐसा लगता है कि शादी हुई है कल, ऐसा लगता है कि बच्चे हुए हैं सब कल। जो उम्र गुजर गई, जो वक्त गुजर गया, 25 साल का वक्त भी लगता है कल की बात, 30 साल का वक्त भी लगता है कल की बात, 15 साल की कहानी भी लगती है कल की कहानी। कितनी जल्दी मेरा दिन गुजर गया। और जीने की उम्र औसतन कितनी है? 65 साल, 70 साल। अरे जो वक्त गुजर गया ऐसा लगता है कि वो कल की कहानी है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, अपनी किताबें जिंदगी को मुताले में लाओ, अपनी गुजरी हुई जिंदगी को पढ़ो, आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपनी नजर को आवारगी से बचाओ, अपनी नजर को बेहूदगी से बचाओ। रब से जन्नत चाहते हो तो अपना किरदार बेहतर करो। अरे वो कौम
जीने का हक नहीं रखती है। जिसके दिल में खशियत रब्बानी का चिराग न जलता हो, उस खौफ को जीने का हक नहीं है। जिसके सीने में खौफ इलाही की आग ही दहकती हो। तुम तो इस्लाम के बेटे हो, तेरी तारीख का रिश्ता किसी चंगेज से नहीं मिलता है। तेरी नस्लों का रिश्ता किसी हिलाकू से नहीं मिलता है। तेरी तारीख का रिश्ता तो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत से मिलता है, उमर की अदालत से मिलता है, उस्मान की शर्मो हया से मिलता है, अली के पापे शजात से मिलता है, हसनैन करीम